देखिए इंथैल्पी जो होता है एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा है इंटरनल एनर्जी के बारे में कि हर सिस्टम के बारे हर सब्सटेंस के पास अपना कुछ एनर्जी होता है जो एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे वो हमेशा क्या होता है, एक उसकी वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन अगर वह सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म करेगा, अगर वह सब्सटेंस कोई वर्क परफॉर्म करेगा, तो उसको कुछ और भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वो इंटरनल एनर्जी का खर्च करके वह वर्क परफॉर्म करेगा। अगर कोई सिस्टम है, सपोज करिए, ठीक है ना, अगर कोई सिस्टम है, सपोज करिए सिस्टम ए है, इसका इंटरनल एनर्जी यूए है, ठीक है ना, और ये सिस्टम अगर कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इसमें भी उसको एनर्जी लगेगा वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो टोटल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम के पास होगा, जो कि इंटरनल एनर्जी और कितना एनर्जी लगा वर्क को परफॉर्म करने के लिए, यह दोनों को अगर आप जोड़ दोगे एक साथ, तो वही कहलाता है इंथैल्पी। इंथैल्पी, है ना। मतलब ये है कि इंथैल्पी जो होता है वह इंटरनल एनर्जी और जो वह एनर्जी जो वर्क परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होता है, वह दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो वही कहलाता है हीट इंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो इंथैल्पी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं इट इज अ थर्मोडायनेमिक it is a thermodynamic quantity which is helpful to it is a thermodynamic quantity which is helpful to, वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, which is helpful to calculate the total energy of the system, ठीक है ना, of the system। the total energy जो होता है किसी भी सिस्टम का, ये होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी और एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, और वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, ठीक है ना। एनर्जी को वर्क परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है टोटल एनर्जी, और यही टोटल एनर्जी जो होता है यही होता है हीट कंटेंट, और इसी को कहते हैं हम लोग इंथैल्पी। तो इंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज it is defined as the sum of total energy, the sum of total energy का sum and the energy required to perform work, energy required to perform work is known as, उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, इज नॉन एज, उसे हम लोग कहेंगे इंथैल्पी। तो इंथैल्पी को अगर देखा जाए तो इंथैल्पी जो होता है H, इंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और H इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी होता है U और PV, U प्लस PV। तो वर्क डन जो होता है उसके लिए होता है फॉर्मूला, वर्क डन जो होता है वो P डेल्टा भी होता है या फिर PV होता है। जहां पे H है वहां पे वेयर H इक्वल टू है इंथैल्पी, U इक्वल टू है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड PV इक्वल टू है वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है वर्क डन, ठीक है। इस टाइप से आप चीजों को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद इंथैल्पी के बाद आप इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी।
इसको हम कहते हैं डेल्टा एच। चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, चेंज इन इंथैल्पी करने का मतलब है डेल्टा एच, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, चेंज इंथैल्पी आपको एक डेरिवेशन करते हैं, एक सिस्टम को चेंज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे चेंज होता है। सपोज करिए एक सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। लेट अस सपोज एन सिस्टम या ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए टू बी, वह ए से बी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जब वह ए से बी में ट्रांसफॉर्म करेगा, जैसे देखिए जैसे ए है, ए से गया बी में चेंज हुआ। जब ए से बी में हो गया, अगर चेंज करेगा तो उस केस में थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप देखो, जैसे कि ए का एनर्जी यूए है और बी का इंटरनल एनर्जी जो है वो यूबी है, बी का इंटरनल एनर्जी यूबी है। और आप फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है डेल्टा, आप ये समझ लो कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू। और अगर अगर सपोज करिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क वहां पे कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब टोटल वर्क डन जो होता है उसके इसमें जीरो होता है, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इक्वेशन 1 है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है, देयर विल बी नो वर्क, देयर विल बी नो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, नो वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होगा, देयर विल बी नो वर्क डन बाय द सिस्टम। देन हम कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू भी, ठीक है, मतलब भी वहां पे क्या है, वॉल्यूम वहां पे कांस्टेंट है। अगर हम इसी इक्वेशन को ये कहे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, इसी को हम ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम हम कांस्टेंट करते हैं, देन टोटल एक्सचेंज इन एनर्जी, देन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा, देन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू, वह जो होता है उसके इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस केस में जितना भी एनर्जी का चेंज होगा, हीट का जो भी चेंज होगा, वो सब कहां चला जाएगा, उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज में खर्च हो जाता है। ये तो आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम का, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट का जो एक्सचेंज होता है, वो सारा का सारा हीट कन्वर्ट हो जाता है उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर लोगे, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा यू इक्वल टू है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू वाला इक्वेशन लाते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू। दो इक्वेशन होता है, जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन है नेगेटिव, जब सराउंडिंग वर्क करेगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और हम इसी को चेंज करेंगे तो डेल्टा डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस पी डेल्टा भी, ठीक है ना, पी डेल्टा भी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, यहाँ 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, एंड ये होगा इक्वेशन नंबर 4, इस टाइप से, ठीक है ना, पी डेल्टा वी। देखो जैसे सिस्टम अगर ए से बी मूव किया, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस पी डेल्टा भी, ये हो गया केस। अगर इसको और भी अगर देखा जाए इसी इक्वेशन से, अगर सपोज करो ए का जो वॉल्यूम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए का जो अगर वॉल्यूम सपोज करिए कि वी ए है, और बी का वॉल्यूम जो है वो क्या है, वी बी है, तो हम इसी को ये कहना चाहे
यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको यू और भी में कंफ्यूजन हो जाएगा। बस हम ये आपको इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं कि लेट अस सपोज the volume of A and B are VA and VB respectively। अगर उसका वॉल्यूम जो है या तो VA होगा या फिर क्या होगा, VB हो सकता है, VA and VB respectively, then तो आपने जो इक्वेशन लिखा है डेल्टा यू इक्वल टू आपने देखा है Q प्लस P डेल्टा V है, और आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस P VB माइनस VA, कर सकते हैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। और आप इसको अगर चेंज करोगे डेल्टा यू को आप ये भी तो लिख सकते हो कि UB माइनस UA इज इक्वल टू है Q प्लस P VB माइनस P VA, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं ये Q जो है ना, Q को इसी साइड रहने दें, बाकी को हम इस साइड ले आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि UB, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि UB अगर यहाँ पे इसको अगर चेंज किया जाए PVB माइनस PVA यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि UB माइनस PVB, ठीक है, UB माइनस PVB माइनस, ठीक है, माइनस UA, और ये टर्म अगर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा PVA इक्वल टू हो जाएगा QP, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा QP। अच्छा एक काम रुको, आपने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है जस्ट अभी, इससे पहले यहाँ आपने लिखा था, पीछे वाला इक्वेशन देखो, यहाँ दो टर्म था, डेल्टा यू इक्वल टू था Q माइनस डब्ल्यू, और एक था डेल्टा यू इक्वल टू क्या था Q प्लस डब्ल्यू। अगर यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर हम थोड़ा सा चेंज किया जाए इस इक्वेशन को, तो हम इसी इक्वेशन से इसको अभी फिलहाल यहाँ से इसको हटा रहे हैं, अब फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू है Q, डेल्टा यू इक्वल टू है Q माइनस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा यू इक्वल टू जब सिस्टम वर्क करता है तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q माइनस डब्ल्यू, और हम इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, कर सकते हैं इसको। हम W को चाहते हैं इस डेल्टा यू के साथ ले जाना, तो बस प्लस कर देंगे इसको। तो यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको हम QP कर देते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर जब रहता है ना, P को छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में लगा देना, डेल्टा यू और W को हमने चेंज कर दिया है P डेल्टा V में, P डेल्टा V। डेल्टा यू को हम कुछ ऐसे चेंज करते हैं, डेल्टा यू होता है UB माइनस UA प्लस, इसको हम कहते हैं P VB माइनस VA, इस टाइप से। UB माइनस UA को अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, UB माइनस UA प्लस PVB माइनस PVA, इस टाइप से। अगर इसको थोड़ा सा चेंज, इसको क्या करते हैं हम UB वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, UB वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा UB प्लस PVB, ठीक है ना, माइनस माइनस UA, जब ब्रैकेट लगा रहे हैं ये वापस क्या होगा प्लस PVA। और आपको पता है कि U प्लस PVB जो होता है वो इंथैल्पी होता है, U प्लस PV क्या होता है इंथैल्पी। तो हम इसे इसी इक्वेशन को हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा U, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इसी इक्वेशन को हम कह सकते हैं QP, ये हीट कांस्टेंट हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है QP, यहाँ पे ये QP है, और QP इक्वल टू हो जाएगा HB माइनस HA, और QP इक्वल टू हम कह सकते हैं कि होता है डेल्टा H के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो हीट का जो सारा का सारा एक्सचेंज होता है वो इंथैल्पी चेंज में चला जाता है, मतलब QP इक्वल टू क्या होता है डेल्टा H होता है। मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको ये कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी
at constant pressure the exchange of energy will be equal to their change in enthalpy. उसके enthalpy के change में चला जाता है, change in enthalpy, इस टाइप से change in enthalpy, enthalpy के change में वहां पे चला जाता है। अब देखो कोई भी पॉइंट, अब देखो बुआ, अगर आइडियल गैस की बात करते हैं और हम लेते हैं इक्वेशन ये वाला क्यूपी वाला इक्वेशन लेते हैं, क्यूपी इक्वल टू है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं। इससे पहले का इक्वेशन था हमारा, इसके पहले का इक्वेशन 4 था, तो हम चाहते हैं ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5 और ये जो लास्ट वाला इक्वेशन आया है इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 5 हम इक्वेशन 5 से लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और आइडियल गैस की इक्वेशन है आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन में ये कहता है कि पी भी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है ना, पी भी इक्वल टू होता है एनआरटी। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है, तो पी अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो पी भी आर इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ये आर क्या है वहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर यही प्रोडक्ट की बात करेंगे तो पी भी पी इक्वल टू है एनपी आर टी। तो अगर कोई चेंज होता है पी डेल्टा भी की अगर टर्म निकालते हैं, पी डेल्टा भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको पी डेल्टा भी कहते हैं, पी भी प्रोडक्ट माइनस भी रिएक्टेंट कह सकते हैं इसको, पी कॉमन ले लिया है, भी प्रोडक्ट माइनस क्या है, भी रिएक्टेंट। तो हम इसी इक्वेशन को हम चाहते हैं कि इस दोनों इक्वेशन में हम समराइज करें। ये इक्वेशन को मानो इक्वेशन नंबर 7, और ये पी डेल्टा भी अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा पी, ठीक है ना। अब ये पी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कि पी डेल्टा भी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो पी भी प्रोडक्ट ले लो और रिएक्टेंट ले लो, अब कॉमन क्या निकलेगा, आरटी कॉमन निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि एनपी माइनस एनआर और आरटी। अगर दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे तो आरटी तो कॉमन ही निकलेगा, तो बचेगा क्या, एनपी बचेगा और एनआर बचेगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, एनपी माइनस एनआर एंड देन क्या, आरटी। तो हम ये तो कह सकते हैं कि पी डेल्टा भी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी होता है गैसियस फॉर्म में आरटी, ठीक है ना। पी डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एनजी आरटी। अब इस इक्वेशन को पुट कर दो इक्वेशन नंबर यहां पे इक्वेशन नंबर 5 में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5 में पुट करो। इक्वेशन 5 कहता है क्यूपी इज इक्वल टू है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। क्यूपी इक्वल टू है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, और यही तो है डेल्टा एच, और यही क्या है डेल्टा एच। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है ना। जहां पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 8, जहां पे इक्वेशन में डेल्टा एनजी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गैसियस सब्सटेंस का नंबर, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट गैसियस सब्सटेंस का ही लेना, सॉलिड और लिक्विड का लेने की जरूरत नहीं है, इसका क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। मतलब ये है कि आखिर में गैसियस सब्सटेंस प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है और गैसियस सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है, उस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा एनजी हो जाएगा, जहां पे डेल्टा एनजी है चेंज इन the number of moles of gaseous substance, number of moles of gaseous
चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवीआर इक्वल टू हो जाएगा एनआरआरटी रिएक्टेंट के टर्म में, और प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, पीवीपी माइनस होगा एनपीआरटी। तो अगर हम इसी चीज को डेरिवेशन करें, अगर आप यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो एक चीज को कि वापस हम इसको एक बार डिराइव फिर से कर देते हैं। अगर जैसे देखो आपका इक्वेशन है वाला कि अगर मानो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम जो है वो वीआर है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम जो है वो वीपी है, ठीक है ना, वीपी है इस टाइप से। अगर ये एन मोल है, इसका मोल एनआर है, इसका मोल जो है वो एनपी है, सपोज करिए मोल यहाँ पे इस टाइप से, तो आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है ना, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ मोल्स भी वहां पे चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पी डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एन आरटी, डेल्टा एन आरटी, ठीक है, डेल्टा एन आरटी। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो ये कह सकते हो ना कि पीवीपी, अगर प्रोडक्ट के टर्म में अगर देखा जाए, पीवीपी इक्वल टू हो जाएगा एनपीआरटी और पीवीआर इक्वल टू हो जाएगा एनआरआरटी, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये पी डेल्टा भी जो होता है ये होता है पी वीपी माइनस वी आर, डेल्टा भी तो वही होगा ना, पी वीपी माइनस वी आर, और वीपी क्या होगा, ये तो इसको ऐसे करोगे ना, पी वीपी माइनस पी वी आर, पीवीपी माइनस वी आर, और पीवीपी इक्वल टू क्या होता है, एनपीआरटी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये एनपीआरटी माइनस एनआरआरटी इस टाइप से, आरटी कॉमन है तो वैल्यू हो जाएगा एनपी माइनस एनआर आरटी इस टाइप से, एनपी माइनस एनआर आरटी। और ये हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, ये किसके बराबर है, ये वैल्यू जो आ गया वो सिर्फ हम निकाल रहे हैं अभी पी डेल्टा भी की बात कर रहे हैं, ये पी डेल्टा भी ही तो है, एनपी माइनस एनआर आरटी, मतलब पी डेल्टा भी इक्वल टू हो जाएगा एनपी एनपी माइनस एनआर, ये दोनों का डिफरेंस है तो दैट इज डेल्टा एन, गैसियस सब्सटेंस का निकालना है इसलिए डेल्टा एनजी आरटी, यहां से आ गया। आपको इक्वेशन पता है कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, डेल्टा यू प्लस क्या होता है पी डेल्टा भी, डेल्टा यू आपको पता ही है, तो इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो है इक्वेशन जो कि हमने निकाला है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू निकालिए सीधा। अगर सपोज करिए कि आपने जो इक्वेशन बनाया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी, अगर हम नोट लिखते हैं नोट में अगर आप देखो कि डेल्टा एनजी की वैल्यू, एक रिएक्शन है, फर्स्ट है H2 प्लस I2, ये दोनों गैस है, पता होना चाहिए H2 प्लस I2 में क्या है, दोनों गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, I2 गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये आखिर में रिएक्ट करेगा और आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा तो बनाएगा 2HI गैस, ठीक है। आप डेल्टा एनजी निकालो, डेल्टा एनजी कितना होगा, एनपी माइनस एनआर, एनपी कितना है 2 मोल और रिएक्टेंट का कितने मोल है 1 और 1 2 इधर भी है, मतलब 2 माइनस 2 कितने होते हैं 0, डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है, जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा 0, मतलब केस 1 हो गया कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होता है, पहला केस यही हो गया कि व्हेन डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 हो जाए देन उस केस में डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, केस 1। केस 2 देखो, अगर PCl5 है, PCl5 गैस है, सपोज करो PCl5 जो है वो गैसियस है, यह डिसोसिएट किया और ये बन गया PCl3 गैस और साथ में Cl2 गैस दिया, ठीक है ना, Cl2 गैस दिया। इस केस में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, डेल्टा एनजी निकालोगे, प्रोडक्ट में 2 मोल है और रिएक्टेंट में 1 मोल है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव। जब भी वैल्यू पॉजिटिव हुआ, जब भी वैल्यू वहां पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, और इसका जो कुछ भी वैल्यू रहेगा ये जोड़ने के बाद, वो डेल्टा यू में जोड़ने के बाद तब डेल्टा एच के बराबर होगा। मतलब ये है कि मानो कि इसकी वैल्यू 2 4 जो कुछ भी है उसको इसमें जोड़ने के बाद डेल्टा एच के बराबर हुआ, मतलब डेल्टा एच बड़ा है और डेल्टा यू छोटा है तब ना कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू, क्वेश्चन है अगर जब भी यहाँ पे एक बन रहा है कि व्हेन डेल्टा एनजी
डेल्टा एन जी लेस देन या डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो देन उस केस में हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, इस टाइप से होता है। अगर अगर एक और केस बन सकता है, इसमें एक और केस बन सकता है, इसमें एक और केस बन सकता है, यहाँ पे एक और केस हम बन सकता है इसमें कि सपोज करिए, थर्ड केस बन सकता है, अगर सपोज करिए कि डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर निगेटिव हो, डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव हो जाए, ये वैल्यू माइनस में रहे, माइनस में आ जाए पूरा, तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस में आ जाएगा। और जब वैल्यू माइनस में आएगा इसका मतलब यह है कि डेल्टा यू में से कुछ वैल्यू को माइनस करने के बाद वो डेल्टा एच के बराबर होगा। इसका मतलब डेल्टा यू बड़ा है और डेल्टा एच छोटा है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि डेल्टा एच विल बी स्मॉलर देन डेल्टा यू। डेल्टा एच की वैल्यू जो होता है वो डेल्टा यू से क्या होता है, कम होता है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर सपोज करो एग्जाम्पल है N2 गैस है या कंबाइन करेगा 3H2 गैस से, ठीक है ना, ये बनाता है 2NH3 बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर डेल्टा एनजी निकालोगे तो ये होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट जो है वो 2 माइनस 3 1 4 है, ठीक है ना। 3 जोड़ दो, 3 इधर है और एक ये मोल है 4 है, मतलब वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। -2 मतलब क्या कि जब भी निगेटिव वैल्यू होगा तो उस केस में चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक में सिस्टम जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो सिस्टम क्या करता है, ये अगर सिस्टम है और ये अगर सराउंडिंग है, ये अगर सिस्टम है, ये अगर सराउंडिंग है, तो सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यूपी की वैल्यू जो होगा उस केस में पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच भी उस केस में पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर सपोज करिए कि वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम जो होता है वह सराउंडिंग को हीट रिलीज करता है, सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट जो होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो होगा, इस केस में क्यूपी की वैल्यू भी निगेटिव होता है, हीट भी निगेटिव, एनर्जी जो होगा वही निगेटिव में जाएगा और डेल्टा एच का भी साइन जो हो जाता है वो निगेटिव। इसका मतलब जब भी डेल्टा एच या डेल्टा यू किसी का भी साइन अगर निगेटिव होगा तो उस केस में क्या होता है, वो सिस्टम जो है वो हीट क्या करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है। अगर 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 डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्रोसेस इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक प्रोसेस को आप ये साइन से पता कर सकते हो, वैल्यू निगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक होता है, पॉजिटिव होगा तो कहलाएगा इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है।